जैसे ही उस पार्टी हॉल में रोशनी आई, तो सभी लोगों की नजरें दरवाजे पर खड़ी हुई उस लड़की की तरफ घूम गई। सामने खड़ी हुई उस लड़की ने लाल कलर की साड़ी पहन रखी थी, जिसमें वे बेहद बला की खूबसूरत लग रही थी। खुले हुए बाल जो उसकी कमर तक लहरा रहे थे। सभी लोगों की नजरें शिवांगी पर टिकी हुई थी, और उनमें से मिस्टर सिंघानिया की नजरें शिवांगी से हटकर अर्जुन पर थी। और वहीं अर्जुन, जो बिना पलक झपकाए शिवांगी को ही देख रहा था। मिस्टर सिंघानिया शायद समझ गए थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, क्या यहाँ पर खड़े रहकर ही अपनी मंगेतर का स्वागत करना है मिस्टर शेखावत? जाइए, हाथ पकड़कर लेकर आइए उन्हें, ताकि पार्टी के बीचों बीच सभी उनसे मिल सके। जी। अर्जुन ने हाँ में सर हिलाया और शिवांगी की तरफ बढ़ गया। इससे पहले कि अर्जुन शिवांगी के पास पहुंच पाता, उससे पहले ही कोई और शिवांगी के पास पहुंच गया। उस आदमी को शिवांगी के पास देखकर अर्जुन वहीं रुक गया। अपना हाथ शिवांगी की तरफ करते हुए वे व्यक्ति बहुत ही पोलाइट होकर बोला, हेलो मिस। हेलो, शिवांगी ने नॉर्मल लहजे में जवाब दिया। शिवांगी के पास जब सभी लोगों ने उस आदमी को देखा, तो सभी लोगों ने समझा कि उसका कोई शिवांगी के साथ रिश्ता है। इसलिए वे लोग फिर से वाइन पीते हुए बातें करने लगे। वे व्यक्ति अपना हाथ आगे करके खड़ा हुआ था। उसे उम्मीद थी कि शिवांगी अपना हाथ उसके हाथों में रखेगी, लेकिन शिवांगी ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। वे आदमी फिर से बोला, हेलो मिस। हेलो। उस आदमी को अभी तक वहीं पर खड़ा देखकर शिवांगी अब परेशान होने लगी थी। ना तो वे आगे जा पा रही थी और ना ही उसे कहीं उस भरी पार्टी में अर्जुन दिखाई दे रहा था। वहीं अर्जुन एक कोने में खड़ा हुआ था और शिवांगी के बदलते हुए एक्सप्रेशन को देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। कुछ पल पहले जब अर्जुन ने उस आदमी को शिवांगी के पास जाते हुए देखा था, तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। उसका मन कर रहा था कि अभी और इसी वक्त वे जाकर उस आदमी का कॉलर पकड़कर उसे वहां से बाहर निकाल दे। पर जैसे ही उसकी नज़र शिवांगी के बदलते हुए एक्सप्रेशन पर पहुंची, अर्जुन के गुस्से की जगह उसकी मुस्कुराहट ने ले ली। क्या हुआ सर? अब तो हेलो भी हो गई है। क्या यहाँ से बाय करके जाने का इरादा है, जो आप यहाँ से जा नहीं रहे हैं? बाय नहीं, हमारा तो आपके साथ हाय करने का इरादा है, अगर आप इजाज़त दे तो। अपनी आंखें गोल गोल घुमाते हुए शिवांगी ने कहा, सर, आपको पता भी है मैं कौन हूँ, जो बिना सोचे समझे आप मेरे साथ फ्लर्ट करने के शौक पूरे कर रहे हैं? देखो मिस, आप जो कोई भी हो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है मैं कौन हूँ? आपको कैसे पता होगा? इट्स ओके, अपना इंट्रोडक्शन मैं खुद दे देता हूँ। मैं हूँ राहुल खन्ना, मुंबई की सबसे फेमस ज्वेलरी बिजनेसमैन के मालिक, अरविंद खन्ना का बेटा। अच्छा, अरविंद खन्ना जी के बेटे। आपकी कोई पहचान है मिस्टर खन्ना? कहते कहते अचानक से शिवांगी की आवाज़ गुस्से में बदल गई। मुझे लगा था ये पार्टी शरीफ लोगों के लिए है, पर आप जैसे लोग तो इस पार्टी का माहौल ही खराब करने में लगे हुए हैं। आप तो अपने फादर की पहचान बता रहे हैं। क्या आप अपनी पहचान बताने से पहले मेरी पहचान जानना नहीं चाहते? कौन होगी तुम? किसी छोटे मोटे बिजनेसमैन की वाइफ होगी, या फिर लवर, या फिर मंगेतर। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरे साथ आ जाओगी तो तुम्हें किसी भी चीज़ की कभी कमी नहीं रहने दूंगा। ये राहुल खन्ना है, आई एम प्रॉमिस। ये कहते हुए राहुल के चेहरे पर घमंड साफ साफ दिखाई दे रहा था। पार्टी का माहौल अब काफ़ी हद तक खराब हो रहा था। पार्टी में आए हुए लोग जो कुछ वक्त पहले आपस में बात कर रहे थे, अब उनका ध्यान पूरी तरह से राहुल और शिवांगी पर जा पहुंचा था, जो एक दूसरे से बात तो बिल्कुल नहीं कह सकते, झगड़ा ही कर रहे थे। चेहरे पर फेक मुस्कान लाती हुई शिवांगी बोली, मिस्टर खन्ना, आपने हमें क्या ऐसी वैसी लड़की समझ रखा है, जो पैसों के खातिर आपके पास आ जाएगी? रियली? और जानकारी के लिए बता दूं, मेरे मंगेतर आपसे 100 गुना अमीर हैं। अगर उन्हें आपके शौक का पता चल गया ना, तो आपका क्या, आपके पिताजी का इस मुंबई शहर में रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अच्छा होगा कि आप यहाँ से चले जाइए। हेलो, तो आपने कर ही दी बाय, मैं भी कर देता हूँ। यू कैन गो नाउ। शिवांगी का वहां पर आने का तो इरादा नहीं था, पर जिस तरह की शर्त रखी थी उसके लिए उसे वहां आना ही था। और यहाँ आकर वे सबसे पहले टकराई तो वे राहुल खन्ना था, जिसकी बातें उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। अगर शिवांगी इस पार्टी में आई थी तो अर्जुन का नाम लेने में उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। इसलिए वे बेफिक्र होकर अपने आप को अर्जुन की मंगेतर के रूप में दिखा रही थी। राहुल खन्ना अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा था।
बचपन से उसकी हर एक जिद पूरी की गई थी। बिना मेहनत उसे हर एक चीज दी गई थी। इसलिए शायद उसके सर पर घमंड पूरी तरह से सवार हो चुका था, क्योंकि उसे बचपन से कभी भी ना सुनने की आदत नहीं थी। इतनी देर से वे शिवांगी से प्यार से बात कर रहा था, लेकिन शिवांगी की तरफ से जब ना में जवाब मिला तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जब मिस्टर खन्ना ने अपने बारे में शिवांगी के मुंह से सुना तो उनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। अपने बेटे राहुल का साथ देने के लिए तुरंत वे आराध्या के पास से शिवांगी के पास जा पहुंचे। गुस्से से शिवांगी की तरफ देखते हुए उन्होंने कहा, तुम जैसे लोगों की हमारे सामने कोई वैल्यू नहीं है और तुम धमकी दे रही हो। बुलाओ अपने मंगेतर को। कौन है तुम्हारा मंगेतर? जरा मैं भी तो देखूं, जिसकी शाह पर तुम इतना हवा में उड़ रही हो। क्या वे सच में हवा में उड़ने वाला है भी या नहीं? तो क्या आप सच में उनके मंगेतर से मिलना चाहते हैं? अचानक से किसी की आवाज, जो मिस्टर खन्ना को काफी हद तक जानी पहचानी लग रही थी, वे उनके कानों में एक ठंडी लहर की तरह गूंजी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो सामने अर्जुन खड़ा हुआ था। अर्जुन को देखकर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं मिस्टर शेखावत? आपकी मंगेतर तो अभी तक आई नहीं। मिस्टर खन्ना ने अर्जुन को अपने सामने देखा और उन्होंने उनके मंगेतर का ना आने का ताना दिया। मिस्टर खन्ना की बात सुनकर अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर खन्ना, अगर आप कुछ जानते नहीं है ना, तो अच्छा रहेगा कि आप किसी की बातों में इंटरफेयर ना करें। मिस्टर खन्ना कंफ्यूज होकर अर्जुन की तरफ देख रहे थे। उन्हें अर्जुन की बातों का मतलब समझ नहीं आया था। अर्जुन चुपचाप अपने लंबे कदम लेकर मिस्टर खन्ना के पास आकर खड़े हो गए। हाँ तो मिस्टर खन्ना, क्या कह रहे थे आप? क्या कह रहा था मैं? कुछ भी तो नहीं कह रहा था, और आपको तो बिल्कुल नहीं कह रहा था। मैं तो इन मोहतरमा से बात कर रहा था। इनसे कह रहा था कि उनके मंगेतर को बुलाएं। आखिर हम भी तो जाने इस पार्टी में कौन है वे, जो मेरे बेटे को टक्कर दे सकता है। मिस्टर खन्ना ने एरोगेंट तरीके से कहा, रियली मिस्टर खन्ना, आप अपने बेटे की तुलना किसी और के साथ कर रहे हैं। इतनी भी बेइज्जती मत कीजिए। कहाँ मुंह छुपाएंगे वे? मिस्टर खन्ना ने चारों तरफ नजर घुमाई और फिर अर्जुन की तरफ देखकर कहा, सही कह रहे हैं आप। अगर इस तरह से उनकी इंसल्ट की जाए तो वे सच में किसी के सामने आने की हिम्मत नहीं करेंगे। सभी लोगों की ओर अपने हाथ ऊपर करते हुए मिस्टर खन्ना ने फिर से कहा, ओके ओके, नाउ आई एम सॉरी कि मैंने आपकी इंसल्ट की है और आपकी मंगेतर की भी। इसलिए पोलाइट होकर आपको सबके सामने आने के लिए कहता हूँ। मिस्टर खन्ना सबकी ओर देख रहे थे, लेकिन उस पार्टी के हॉल की भीड़ में से कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आया। मिस्टर खन्ना ने अर्जुन की तरफ एक बार फिर से देखा और फिर से सभी लोगों की तरफ देखकर कहा, लगता है आप में इतनी हिम्मत नहीं कि सबके सामने आकर अपनी मंगेतर का साथ दे सकें। अगर आप में हिम्मत नहीं है तो ठीक है, वैसे भी मुझे अपने बेटे पर नाज है और उसकी पसंद पर भी। अगर ये लड़की है तो ठीक है। मिस्टर सिंघानिया कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने तो ये पार्टी सभी लोगों से मिलने के लिए की थी और साथ ही साथ जो मीटिंग होने वाली थी उसके लिए बहुत से लोग टेंशन में थे। वे चाहते थे कि इस पार्टी के दौरान वे लोग टेंशन फ्री हो जाए, पर उन्हें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उनके इस प्लान से कुछ अलग ही होने वाला था। मिस्टर खन्ना, क्या कर रहे हैं आप? मैंने आपको यहाँ पर एंजॉय करने के लिए इनवाइट किया था, लेकिन आप तो यहाँ पर अलग ही मूड में आए हैं। नाराज होकर मिस्टर सिंघानिया ने मिस्टर खन्ना से कहा, माफ कर दीजिए मिस्टर सिंघानिया, आए तो हम भी एंजॉय करने के लिए ही, लेकिन अब बात हमारी आन पर आ चुकी है। इस लड़की ने मेरे बेटे की बेइज्जती की है और आप चाहते हैं कि मैं अपने बेटे की बेइज्जती इतनी आसानी से भूल जाऊं? मिस्टर खन्ना, शुरुआत उन्होंने नहीं किया था, आपके बेटे ने शुरुआत किया था। तो भला उसमें उस बेचारी का क्या गलती है जो आप बेमतलब उनसे झगड़ रहे हैं? अपना हाथ उठाकर मिस्टर खन्ना ने मिस्टर सिंघानिया को चुप करा दिया। मिस्टर सिंघानिया, जो काफी हद तक चुपचाप और शांत खड़े हुए थे, जब उन्होंने मिस्टर खन्ना के हाथ को अपनी तरफ देखा तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। गुस्से की वजह से उनकी आंखें लाल हो गई। उन्होंने गुस्से से चिल्लाकर कहा, मिस्टर खन्ना, इसी वक्त यहाँ से चले जाइए। मैंने बहुत बड़ी गलती की आपको यहाँ पर बुलाकर। अगर आप जैसे लोग इस पार्टी में रहेंगे तो इस पार्टी की शान पूरी तरह से खत्म होकर रह जाएगी और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। ठीक है मिस्टर सिंघानिया, नेवर माइंड, मुझे भी कोई शौक नहीं है आपकी इस पार्टी में रहने का, मिस्टर खन्ना ने कहा और अपने बेटे राहुल की तरफ वहां से चलने का इशारा किया। राहुल ने भी सबकी ओर देखा और अजीब सा चेहरा बनाकर वहां से जाने लगा।
जाने से पहले उसने एक बार फिर से शिवांगी की तरफ देखा और कहा, देख लिया ना आपने, आपके मंगेतर में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वे सबके सामने आकर आपका साथ दे सके, और आप दावा करती हैं कि वे आपके लिए मुझसे दुश्मनी करेगा। राहुल की बात सुनकर शिवांगी ने अर्जुन की तरफ देखा। मन ही मन वे राहुल को एक नंबर का पागल कह रही थी, जिसे ये नहीं पता था कि अर्जुन तो उसके सामने ही खड़े हुए थे, लेकिन राहुल को इस बात का एहसास तक नहीं था। इसलिए कह रहा हूँ, अच्छा रहेगा कि आप मेरे साथ ही चले। आपकी खुशियों की गारंटी मैं लेता हूँ। कभी आपको अपने फैसले पर पछतावा नहीं होगा। इतना कहकर जो हाथ अभी तक राहुल ने शिवांगी की तरफ बढ़ाया हुआ था ताकि शिवांगी खुद अपना हाथ उसके हाथ में रखे, अब वही हाथ बिना शिवांगी की मर्जी के उसके हाथ को पकड़ने के लिए आगे चलने लगे। शिवांगी की आंखें राहुल की इस हरकत से गुस्से से अंगारे बरसा रही थी। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि ऐसी पार्टी में कुछ ऐसा भी होगा। अगर उसे कुछ ऐसा एहसास होता तो शायद वे यहाँ पर आने की गलती नहीं करती। इससे पहले कि राहुल खन्ना शिवांगी के कलाई को पकड़ पाता, बीच में ही अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर उसे दूर धकेल दिया। राहुल खन्ना गिरते गिरते बचा। गुस्से से राहुल ने अर्जुन की तरफ देखा और चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का मारने की, और वे भी किसी और की मंगेतर की वजह से। ये किसी और की नहीं बल्कि मेरी मंगेतर है, और तुम इस तरह से मेरे ही मंगेतर को मेरे ही सामने छूने की हिम्मत कर रहे हो। क्या कहा? तुम्हारी मंगेतर? राहुल खन्ना पूरी तरह से हैरान था। अरविंद खन्ना जो अपने बेटे को संभालने के लिए आगे आए, जब उन्होंने सुना तो उनके पांव के नीचे से मानो जमीन ही खिसक ली हो। पल भर के लिए उन्हें यह बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। मिस्टर शेखावत, मानता हूँ आप इस लड़की को बचाना चाहते हैं, लेकिन कम से कम सोच तो लीजिए कि आप किस पर दावा कर रहे हैं कि वे आपकी मंगेतर है। मिस्टर खन्ना ने अविश्वास जताते हुए कहा, एक्सक्यूज मी मिस्टर खन्ना, ये मेरी मंगेतर है। मुझे आपको विश्वास नहीं दिलाना है, और ना ही मेरा आपसे कोई लेना देना है जो मैं आपको विश्वास दिलाता रहूं। जैसे आप एक बिजनेसमैन हैं, सेम मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ। दैट्स इट। अगर मुझे विश्वास दिलाना है तो अपने परिवार को दिलाना है, अपने खास रिश्तेदारों को दिलवाना है, आपको नहीं। आप मेरे लाइफ में इतने इम्पोर्टेंट नहीं। अगर ये लड़की सच में तुम्हारी मंगेतर है तो इतने वक्त से तुम अपनी ही बेइज्जती कर रहे थे। राहुल ने हंसते हुए कहा, राहुल, यही नाम बताया है ना तुमने अपना? अर्जुन राहुल की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, यही नाम है मेरा। राहुल ने रिप्लाई दिया। तुम मिस्टर राहुल खन्ना? राहुल के कॉलर को ठीक करते हुए अर्जुन ने कहा, उस वक्त मैं अपनी नहीं तुम्हारी ही बेइज्जती कर रहा था। कहा था ना मैंने तुम्हारे फादर से कि किसी की तुलना तुम्हारे साथ क्या करे और ना ही इतनी बेइज्जती करे। आखिरकार वे मुंह कहाँ छुपाएंगे अपना। अर्जुन ने जब राहुल को कहा कि असल में वे अपनी नहीं बल्कि उसकी ही बात कर रहा था, जो कि शब्दों की हल्की सी हेरा फेरी थी, उसे सुनकर राहुल को गुस्सा आने लगा। उसने अर्जुन के हाथों को अपने से दूर किया और गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गलत बोलने की? लगता है अपने पिता का पैसा सर चढ़कर बोल रहा है तुम्हारे। राहुल खन्ना, अपनी हद पार मत करो। अगर मैंने अपनी हद पार की तो तुम कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। इसलिए अच्छा है कि बिना किसी परेशानी के तुम हंसते मुस्कुराते यहाँ से चले जाओ। अर्जुन ने बहुत ही पोलाइट होकर कहा। हालांकि अर्जुन की आवाज में पोलाइटनेस दिखाई दे रही थी, पर हर कोई अर्जुन की आवाज सुनकर पहचान चुका था कि अर्जुन कोई प्यार से नहीं बल्कि सीधे सीधे अरविंद खन्ना और उनके बेटे को धमकी दे रहा था। अरविंद खन्ना जी को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि कुछ ऐसा भी होगा जिसे वे इतनी देर से सुना रहे थे वे अर्जुन की मंगेतर होगी। हालांकि अर्जुन और मिस्टर खन्ना की हमेशा एक दूसरे के साथ तकरार होती ही रहती थी, लेकिन कभी भी तकरार इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी कि वे दुश्मनी की लिमिट पार कर दे, और ना ही कभी अर्जुन ने अपनी दुश्मनी में उन लोगों को कभी नुकसान पहुंचाने या फिर उनके बिजनेस को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। आज अर्जुन ने जो उन्हें धमकी दी थी उसे सुनकर मिस्टर खन्ना घबरा गए थे। उन्होंने तुरंत राहुल का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए बोले, बहुत हो गया राहुल, चलो चलते हैं। लेकिन डैड, आप इतनी आसानी से कैसे जा सकते हैं? आप अपनी बेटी की बेइज्जती सहन कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी बेइज्जती बिल्कुल नहीं सहन कर सकता। मिस्टर खन्ना चिढ़ते हुए बोले, अगर हाथ में कुछ नहीं रहा ना तो इससे ज़्यादा बेइज्जती होगी। अगर सलामती चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से चलो। मिस्टर खन्ना राहुल को समझाने की कोशिश कर रहे थे,
लेकिन राहुल इस वक्त समझने के मूड में बिल्कुल नहीं था। क्या कर रहे हो डैड आप तो कभी भी किसी के आगे नहीं झुके, तो इस अर्जुन शेखावत के आगे क्यों झुक रहे हैं? क्योंकि आज तक अर्जुन शेखावत की लड़ाई आर पार की थी, बिजनेस की थी, लेकिन तुम्हारे चक्कर में मैं अपने बिजनेस को बलि नहीं चढ़ा सकता। दांत पीसते हुए मिस्टर खन्ना ने अपने बेटे से कहा। मिस्टर खन्ना समझ चुके थे कि उनका बेटा उनका नहीं सुनने वाला। उन्होंने मिस्टर सिंघानिया की तरफ देखा और कहा, मिस्टर सिंघानिया, आप जो करना चाहते हैं बेफिक्र होकर कीजिए। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अगर मेरे बेटे को मेरी फिक्र नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि मुझे भी उसकी फिक्र होनी चाहिए। इतना कहकर मिस्टर खन्ना वहाँ से चले गए। राहुल अपने पिता को जाते हुए देख रहा था। उसने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि उसके पिता कभी भी उसका साथ इस तरह से छोड़ देंगे। राहुल ने अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन घूरकर राहुल की तरफ देख रहा था। अर्जुन की घूरती हुई नजरों को देखकर जो राहुल कुछ वक्त पहले शेर बनकर अर्जुन के सामने खड़ा हुआ था, उसकी आंखों में डर और चेहरे पर घबराहट नजर आने लगी। घबराते हुए उसने अपने कदम पीछे ले लिए। मुझे नहीं लगता कि मुझे इस वक्त ज्यादा हंगामा करने की जरूरत है। हम किसी और दिन मिलकर बात करेंगे इस मैटर पर। राहुल ने इतना कहा और वहां से चला गया। मिस्टर सिंघानिया के उस महफिल से मिस्टर खन्ना और उनका बेटा जा चुके थे। अर्जुन ने शिवांगी का हाथ पकड़ा और उसे पार्टी के अंदर ले गया। शिवांगी को बहुत ही अजीब लग रहा था। वे अपना हाथ अर्जुन के हाथों से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अर्जुन ने शिवांगी का हाथ इतना कसकर पकड़ा हुआ था कि चाहकर भी शिवांगी अपना हाथ नहीं छुड़ा पा रही थी। शिवांगी ने हल्की सी सबकी ओर नजर फेरी और फिर अपने हाथों की तरफ देखकर उसके चेहरे पर सरकास्टिक मुस्कान आ गई, जैसे कि उसके दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा हो। वहां खड़े हुए कुछ बिजनेसमैन अर्जुन के पास आए। शिवांगी ने सबकी ओर देखते हुए हेलो कहा। उन लोगों में से एक बिजनेसमैन आगे आया और खुश होकर बोला, मिस्टर शेखावत, सच में आपकी मंगेतर इतनी सुंदर होगी। हमने कभी उम्मीद नहीं की थी। हमें लगा था कि आप झूठ बोल रहे हैं, पर आपकी मंगेतर को आंखों के सामने देखकर विश्वास हो गया। दूसरे बिजनेसमैन मिस्टर त्रिपाठी ने अपने साथी बिजनेसमैन की बात को मानते हुए कहा, सही कह रहे हैं आप। वैसे अर्जुन, हमें तो उसी वक्त विश्वास हो गया था जिस वक्त आपने पहली बार इन्हें अपना मंगेतर बताया था। अच्छा जी, अर्जुन ने कहा। मिस्टर त्रिपाठी बोले, जी हाँ, आपने देखा नहीं आपकी मंगेतर कितनी कॉन्फिडेंस के साथ मिस्टर खन्ना के बेटे राहुल खन्ना को जवाब दे रही थीं। अर्जुन ने शिवांगी की तरफ देखते हुए मिस्टर त्रिपाठी से कहा, बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। आखिर मेरी मंगेतर है, कॉन्फिडेंस होना तो लाजमी बात है। उसे कॉन्फिडेंस नहीं, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना कहते हैं, शिवांगी ने धीरे से कहा। शिवांगी ने कहा तो धीरे से ही था, लेकिन अर्जुन ने शिवांगी के कहे हुए शब्दों को बहुत ही अच्छे से सुन लिया था। अब कोसने से कोई फायदा नहीं है। तीर तो कमान से निकल चुका है, इसलिए अच्छा है कि तीर निशाने पर ही लगे, वरना तुम तो जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। धमकी भरे अंदाज से अर्जुन ने शिवांगी से कहा, आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं वे तो मैं जान ही चुकी हूँ, इसलिए जरा सी दूरी बनाकर रखिए और मेरा हाथ छोड़ दीजिए। नकली मंगेतर हूँ आपकी, अपनी हद बनाकर रखिए, इसलिए असली मंगेतर समझकर मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। अगर नहीं छोड़ा तो क्या करोगी? सभी को अपना हंसता हुआ चेहरा दिखाकर अर्जुन ने धीरे से शिवांगी से कहा, मुझे मजबूर मत कीजिए सर कि मैं पूरी पार्टी के सामने कुछ ऐसा करूं जो आपको बिल्कुल भी अच्छा ना लगे। क्लियर शब्दों में शिवांगी ने अर्जुन को वार्निंग दी, पर अर्जुन ने शिवांगी की वार्निंग को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। ठीक है सर, अब जो मैं करूंगी इसके लिए मुझे मत कहना। अचानक से उस पार्टी हॉल में अर्जुन की हल्की सी चिल्लाने की आवाजें आई। वहां पर मौजूद लोगों में से किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी, सिर्फ शिवांगी के अलावा। पार्टी में तेज म्यूजिक था। एक दूसरे के पास खड़े हुए लोग ही एक दूसरे की बात सुन पा रहे थे। थोड़ी थोड़ी दूरी पर मौजूद लोगों तक किसी की भी बात नहीं पहुंच पा रही थी। अर्जुन ने घुरकर शिवांगी की तरफ देखा, जिसके जवाब में शिवांगी ने मुस्कुराकर दांत दिखा दिया। सर, क्या इस बार फिर से नया एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं या फिर हाथ छोड़ना? अर्जुन ने तुरंत शिवांगी का हाथ छोड़ दिया। असल में काफी देर तक शिवांगी अर्जुन को अपना हाथ छोड़ने के लिए कह रही थी, लेकिन अर्जुन ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। शिवांगी की वार्निंग को भी सुनकर अर्जुन ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। शिवांगी के पास अब अपना हाथ छुड़ाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ था,
शिवांगी ने अपने हाथ की तरफ देखा जो हाथ अर्जुन ने पकड़ रखा था। मुस्कुराते हुए उसने अपने नाखूनों को बिल्ली की पंजों की तरह इस्तेमाल करते हुए अर्जुन के हाथों पर चुभो दिया। अर्जुन ने अपना हाथ देखा जहां पर शिवांगी के नाखूनों को निशान लगे हुए थे। आइंदा से लिमिट में रहिएगा सर। इस बार तो सिर्फ ट्रेलर था। अगली बार ऐसा कुछ करने की कोशिश की ना, पूरी पिक्चर क्या होती है वे मुझे भी बहुत ही अच्छी तरह से पता है। दिखाने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा मुझे। शिवांगी ने मुस्कुराते हुए कहा। शिवांगी और अर्जुन की तो आपस में नोकझोंक चल रही थी। उसी पार्टी हॉल में एक कोने में लगे हुए पिलर के पीछे से एक व्यक्ति छुपा हुआ था जो काफी देर से शिवांगी को ही देख रहा था। शिवांगी को अर्जुन के करीब देखकर उसकी आंखों में गुस्सा छा रहा था। उसके हाथ में कांच का ग्लास था जिससे वे वाइन पी रहा था। एक ही झटके में उसने अपने हाथ में पकड़े हुए ग्लास को तोड़ दिया। टूटे हुए ग्लास के टुकड़े उस आदमी के हाथ में चला गया, लेकिन इस बात से उस आदमी को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी नजरें अभी भी सामने खड़ी हुई शिवांगी पर ही घूम रही थी। आज तक तुमने कभी भी मुझे इस तरह से अपने करीब नहीं आने दिया शिवांगी, लेकिन इस अर्जुन शेखावत को तुमने इतना करीब आने दिया। बहुत गलत किया है तुमने। इतनी आसानी से तो तुम्हें जाने नहीं दूंगा शिवांगी राजपूत। वे आदमी शिवांगी को देखकर इतनी ज्यादा गुस्से में था कि उसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि हाथ में कांच लगने की वजह से उसके हाथ से खून बहने लगा था। उस आदमी के पास एक लड़की दौड़ती हुई आई। उसने तुरंत उस लड़के का हाथ पकड़ा और घबराते हुए बोली, तुम्हारे हाथों में खून कैसे? उस लड़की ने अपना हाथ उस लड़की के हाथ से खींचते हुए कहा, नन ऑफ योर बिजनेस। मेरा इस मामले में लेना देना है। तुम भूल गए हो, लेकिन मुझे याद है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और इस नाते से तुमसे मेरा लेना देना है। और क्या दिख रहे हो तुम उस तरफ? जब उस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड की नज़र कहीं और देखी तो उसने सवाल किया। कोई जवाब न पाकर उसने अपने बॉयफ्रेंड की नज़रों का पीछा किया तो सामने शिवांगी को खड़ा हुआ पाया जो मुस्कुरा रही थी। शिवांगी को देखकर उस लड़की की आंखों में एक अजीब सी जलन दिखाई देने लगी। इस लड़की को कहीं देखा देखा क्यों लग रहा है। शिवांगी की तरफ देख रही उस लड़की को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की को पैशनेट होकर देख रहा है। वे लड़की अपने बॉयफ्रेंड से बोली, कौन है ये लड़की और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसे कहीं देखा है? उस अनजान इंसान ने अपने सामने खड़ी हुई लड़की की तरफ देखते हुए कहा, काया, तुम अपने बाकी ग्रुप साथियों के पास जाओ और बातें करो। कुछ वक्त के लिए मुझे अकेला रहने दो। पर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारे बाकी बिजनेसमैन लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं तुम्हारे आसपास। बिकॉज मुझे ड्रिंक करनी थी और मैं कुछ वक्त के लिए अकेला रहना चाहता हूँ, इसलिए उन लोगों से दूर आ गया। और कुछ जानना है या फिर जाने का इरादा है तुम्हारा यहाँ से? अचानक से अपने बॉयफ्रेंड का गुस्सा बढ़ता हुआ देखकर काया ने उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा, गुस्सा मत करो, मैं जाती हूँ। हालांकि काया वहां से जाना नहीं चाहती थी। अपने बॉयफ्रेंड की नज़र उस पार्टी में अपनी ओर ना पाकर बल्कि किसी और के तरफ देखकर काया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ वक्त तक शिवांगी और अर्जुन एक साथ ही खड़े रहे। मिस्टर सिंघानिया ने शिवांगी और अर्जुन के पास आकर कहा, अर्जुन, शिवांगी, आप लोग क्या इसी तरह खड़े रहेंगे? डांस नहीं करेंगे? नहीं मिस्टर सिंघानिया, मुझे डांस नहीं पसंद। अर्जुन ने साफ साफ शब्दों में मिस्टर सिंघानिया से मना कर दिया। जब शिवांगी ने अर्जुन के मुंह से ये सुना कि उसे डांस नहीं पसंद है तो अचानक से उसके दिमाग में न जाने क्या ही खिचड़ी पकने लगी और उसके मुरझाए हुए चेहरे पर अचानक से सरकास्टिक मुस्कान आ गई। उसने तुरंत अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और उसके चेहरे के करीब जाते हुए बोली, क्या हुआ अर्जुन, आपको तो डांस बहुत ही पसंद था ना, तो फिर आज मना क्यों कर रहे हैं? क्या डांस पसंद है अर्जुन को? हाँ, तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि झूठ क्यों बोल रहे हैं आप कि आपको डांस नहीं पसंद है। मिस्टर सिंघानिया ने जब शिवांगी की बात को सुना तो उन्होंने भी अर्जुन से सवाल किया। अर्जुन गुस्से से शिवांगी की तरफ ही घूर रहा था। उसे बिल्कुल भी डांस पसंद नहीं था, लेकिन शिवांगी के कहे हुए शब्दों ने उसे बुरी तरह से फंसा दिया था। आप चिंता मत कीजिए मिस्टर सिंघानिया, इन्हें थोड़ा सा डांस करने में प्रॉब्लम होती है, पर कोई बात नहीं, मेरे लिए जरूर करेंगे, है ना? अर्जुन की तरफ देखते हुए सरकास्टिक टोन में शिवांगी ने कहा। मिस्टर सिंघानिया मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। जैसे ही मिस्टर सिंघानिया वहां से गए, अर्जुन ने शिवांगी का हाथ अपने से दूर झटक दिया।
अभी तो मुझे असली और नकली मंगेतर का फर्क बताया जा रहा था। तो अब ये क्या था? क्या? क्या क्या था? मैंने क्या किया? शिवांगी को समझ नहीं आया अर्जुन के कहने का क्या मतलब था। अच्छा, क्या किया? अभी जो मेरा हाथ पकड़ा जा रहा था, डांस के लिए कहा जा रहा था, वे क्या था? मेरा मन था, मैंने कह दिया। आपने मुझे यहाँ पर आपकी मंगेतर बनने के लिए कहा था। यहाँ पर क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, इसके लिए मुझे कुछ नहीं कहा था। इसलिए जब यहाँ पर मैं आपकी मंगेतर बनकर आ गई हूँ, तो अब मैं अपना फैसला खुद लूंगी कि मुझे क्या करना है। तो आपकी चॉइस है कि अपने बिजनेस पार्टनर को खुश रखना चाहते हैं तो डांस कीजिए जाकर स्टेज पर। बाकी मुझे कोई मतलब नहीं है, आप ना करें। हाँ, एक ही बात है, मिस्टर सिंघानिया को बुरा जरूर लगेगा। शिवांगी ने अर्जुन को ये कहते हुए बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रही थी। उन्हें बुरा क्यों लगेगा? मुस्कुराते हुए शिवांगी ने कहा, मिस्टर अर्जुन शेखावत, आपने शायद सुनने में भूल कर दी। आपकी डांस की काबिलियत के बारे में किसी और ने नहीं बल्कि आपकी मंगेतर ने बताया है उन्हें, तो विश्वास तो वे करेंगे ही। इसलिए कह रही हूँ, डांस कर लीजिए, आपके पार्टनर खुश हो जाएंगे। अर्जुन ने गुस्से से अपनी मुठियां बंद कर ली। ये लड़की सच में बहुत ही ज्यादा चालाक है, मुझे मेरे ही जाल में फंसा दिया। इसके सामने मुझे कहना ही नहीं चाहिए था कि मुझे डांस पसंद नहीं है, अर्जुन मन में कहा। शिवांगी अर्जुन के बदलते हुए एक्सप्रेशन को अच्छे से नोटिस कर रही थी। अपने मन में अर्जुन के बारे में सोचते हुए वे बोली, आपको क्या लगता है मुझे ब्लैकमेल करके नकली मंगेतर बनाकर आप इस पार्टी में लेकर आ जाएंगे और आपको लगता है कि मैं शांत होकर बैठूंगी? आप अभी तक शिवांगी राजपूत को जाने नहीं हैं, मिस्टर अर्जुन शेखावत। नकली मंगेतर बनाकर ले आए हैं ना इस पार्टी में। आपको ऐसा सबक मिलेगा ना कि जिंदगी में आप कभी भी किसी के साथ नकली रिश्ता बनाने के लिए राजी नहीं होंगे, आई प्रॉमिस। अर्जुन डांस स्टेज पर पहुंच गया। सबकी नजरें जो कुछ पहले बातों के साथ साथ इधर उधर घूम रही थी, जब उन्होंने अर्जुन को स्टेज पर खड़ा हुआ पाया तो सभी की नजर अर्जुन की तरफ ही घूम गई। कोई भी इधर से उधर नहीं दिख रहा था। अर्जुन हाथ में माइक लिया और सबकी तरफ देखते हुए कहा, हेलो एवरीवन, मुझे तो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। जैसा कि मिस्टर सिंघानिया ने कहा था कि इस पार्टी में कपल में आना जरूरी है, और वे भी नकली नहीं बल्कि असली कपल का। इतना कहकर अर्जुन कुछ वक्त के लिए रुका और फिर से कहना शुरू किया, अपनी मंगेतर का रिश्ता मैंने आज तक दुनिया वालों के सामने छुपा कर रखा हुआ था। कभी सोचा नहीं था कि ऐसे हालात आएंगे कि अपने प्यार को सबके सामने लेकर आना पड़ेगा मुझे। पर कोई बात नहीं, अगर प्यार किया है तो डरना क्या। इसलिए मैं लेकर आया हूँ अपने मंगेतर को अपने साथ। कुछ लोग मिल चुके हैं और कुछ लोगों का मिलना बाकी है, इसलिए मैं सबसे अपनी मंगेतर को मिलवाना चाहता हूँ। कम ऑन द स्टेज मिस शिवांगी राजपूत। शिवांगी जो हाथ में जूस का ग्लास लेकर खड़ी हुई थी और पी रही थी, अचानक से अपना नाम सुनकर वे जोर जोर से खांसने लगी। उसने स्टेज की तरफ अर्जुन को खड़ा हुआ देखा, जो उसका नाम लेकर मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में गुस्से से अंगारे बरसने लगे। उसने क्या सोचा था और क्या हो गया? कहाँ वे अर्जुन को स्टेज पर डांस करता हुआ देखकर खुद को तसल्ली महसूस करवाना चाहती थी, तो कहाँ अर्जुन ने स्टेज पर जाकर उसका ही नाम ले लिया, और वे भी अपने मंगेतर के रूप में। शिवांगी के पास खड़ी हुई कुछ लेडीज जो अर्जुन और शिवांगी के रिश्ते को जानती थी, उन्होंने शिवांगी से जल्दी से कहा, हाँ जाइए मैडम, सर आपको स्टेज पर बुला रहे हैं। शिवांगी का तो जाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, लेकिन वहां मौजूद औरतों ने उसे जबरदस्ती स्टेज की तरफ ढकेल दिया। अर्जुन ने बहुत ही प्यार से अपना एक हाथ आगे किया ताकि शिवांगी उसका हाथ पकड़कर स्टेज पर आए। शिवांगी ने चारों तरफ नजर घुमाकर देखा, सबकी नजरें उन दोनों के ऊपर ही थी। शिवांगी को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। क्या सोच रही हो शिवांगी? बहुत शौक है ना मुझे स्टेज पर भेजने का, तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है इस स्टेज को शेयर करने का। आखिरकार नकली ही सही, मंगेतर हो तुम मेरी। अर्जुन ने शिवांगी से कहा। वे अनजान इंसान जो कुछ पल पहले गुस्से से लाल पीला हो रहा था, अर्जुन और शिवांगी को एक साथ देखकर अब उसके गुस्से का पारा काफी हाई हो चुका था। उसका मन कर रहा था कि वे अभी जाकर शिवांगी को खींचकर उसे पार्टी हॉल से बाहर ले जाए,
लेकिन अर्जुन से दुश्मनी मोल लेने का उसे कोई इरादा नहीं था। अर्जुन की बातें सुनकर शिवांगी ने चुपचाप अपना हाथ अर्जुन के हाथ पर रख दिए और अर्जुन की मदद से स्टेज पर आ गई। सभी लोगों ने अर्जुन के पास खड़ी हुई उस सुंदर सी लड़की को देखा जिसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। वहां मौजूद कई बिजनेसमैन और कई बिजनेसमैन के एम्प्लॉयज की गर्लफ्रेंड, वाइफ और मंगेतर आई हुई थी, जिनकी आंखों में शिवांगी को अर्जुन के साथ खड़ा हुआ देखकर जलन दिखाई दे रही थी। उन लोगों में से कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें विश्वास भी नहीं हो रहा था कि अर्जुन शेखावत की कोई मंगेतर है। कोने में दो लड़कियां खड़ी हुई थी। उन्होंने आपस में बात करना शुरू कर दिया। ये क्या नजारा है प्रिया, अर्जुन शेखावत की मंगेतर, उनकी सगाई हो चुकी है और वे भी सीक्रेट। कांट बिलीव दिस। ये न्यूज़ तो बिजनेस इंडस्ट्री के साथ साथ पूरी मुंबई में तहलका मचा देगी, रानी ने खुश होकर कहा। जब रानी ने प्रिया की तरफ देखा तो प्रिया का चेहरा काफी मुरझाया हुआ था। उसके उतरे हुए चेहरे को देखकर रानी ने फिर से कहा, क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो? इतनी बड़ी न्यूज़ हमारे हाथ लग चुकी है, हमें तो खुशी से नाचना चाहिए और तुम मुंह की रोनी सूरत बनाकर खड़ी हो गई हो। वे दोनों लड़कियां कोई और नहीं बल्कि मीडिया से थी, जो अपना गेटअप बदलकर मिस्टर सिंघानिया की पार्टी में आई हुई थी। रानी, तुम नहीं जानती, इस न्यूज़ से मुंबई में तहलका तो मच जाएगा, लेकिन मेरे दिल को कौन समझाएगा? इस दिल में भी तहलका मच चुका है। अपने सीने पर हाथ रखते हुए प्रिया ने कहा। क्या मतलब? मुझे कुछ समझ नहीं आया, रानी ने पूछा। रानी, मिस्टर शेखावत मेरे क्रश थे और उनकी इतनी बड़ी न्यूज़ मुझे नहीं पता कि मेरे क्रश की गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड नहीं, मंगेतर, रानी ने प्रिया के शब्दों को सही करते हुए कहा। हाँ हाँ, वही मंगेतर। मुझे नहीं करना न्यूज़ इंडस्ट्री में काम, मैं तो जा रही हूँ बिजनेस इंडस्ट्री में। अच्छा, और क्या करोगी बिजनेस इंडस्ट्री में? अपने क्रश को देखूंगी, कहीं खोए हुए अंदाज में प्रिया ने कहा। मेरी प्यारी सहेली, लगता है तुम अभी भी खुली आंखों से सपना देख रही हो। अभी जिस न्यूज़ ने तुम्हारे दिल में तहलका मचाया है और कल पूरी मुंबई में तहलका मचाने वाली है, तुम अभी भी उसको इग्नोर करने की कोशिश कर रही हो। अपनी आंखों के सामने अर्जुन शेखावत की मंगेतर को देखने के बाद भी तुम दावा कर रही हो कि तुम इतनी आसानी से उन्हें देख पाओगी। वे सब छोड़ो, तुम्हें क्या, अच्छा, तुम्हें इतना विश्वास है कि शेखावत ग्रुप ऑफ कंपनी में तुम्हें इतनी आसानी से नौकरी मिल जाएगी? क्या रानी, तुम्हें मुझे मोटिवेट करना चाहिए, लेकिन तुम्हारे शब्द तो मुझे मोटिवेट करने की जगह डिमोटिवेट कर रहे हैं। प्रिया उदास होकर बोली। ये रोना धोना ना घर जाकर करना, इस वक्त हमारा यहाँ से निकलना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी को पता चल गया कि हम दोनों मीडिया से हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और तुम्हें तो पता है ना, आज हमारे एडिटर ने एक धमाकेदार न्यूज़ लाने के लिए कहा है, और अगर हमने आज धमाकेदार न्यूज़ लेकर अपने एडिटर के पास नहीं दी तो सच में हमें सड़क पर चने बेचने की नौबत आ जाएगी। चलो जल्दी से यहाँ से। प्रिया का हाथ खींचते हुए रानी ने कहा।